Following antimicrobials are correctly matched with their clinical features. तो फेरिमाइसिटीन इज अ टॉपिकल माइनोग्लाइकोसाइड, ये हमारे पास करेक्ट ट्रीटमेंट है. एंड 60-year-old woman suffering from hypercholoremic metabolic acidosis. So hypercholoremic metabolic acidosis के लिए उसको पैरालिसिस हो रहे हैं और नोजिया. दिस इज यूजली एसोसिएटेड विद तो ये एसिटाजोलेमाइड से एसोसिएटेड है. ठीक है, एसिटाजोलेमाइड क्या है? जो कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है. ये क्या करता है बॉडी में जो है एक्वस ह्यूमर के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, क्योंकि एक बाइकार्बोनेट चाहिए होता है हमें. तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर बाइकार्बोनेट नहीं होगा तो हमारे पास एक्वस ह्यूमर की सिंथेसिस नहीं होगी. ठीक है, और इसके अलावा जो है ये एडिमा को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ होता है, क्योंकि ये फ्लूइड की सिंथेसिस नहीं होने देता है ना. तो देन है हमारे पास 40 years old patient was admitted in the hospital emergency due to post myocardial infection acute pulmonary edema. ही मे बी गिवन, तो इसमें हमारे पास फ्यूरोसिमाइड हम लोग देते हैं. एक्यूट पल्मोनरी एडिमा के लिए हम लोग फ्यूरोसिमाइड देते हैं. A 50-year-old lady was given alteplase have shown improvement for ischemic stroke attack. However, she must to put on which on the following drug to prevent recurrence of such attack. तो इसके लिए हम लोग जो हैं वो एस्पिरिन देते हैं. Then a drug that helps in Parkinsonism by inhibiting enzymatic degradation of dopamine, तो ये सिलेजिलिन आ जाएगा इसका. सिलेजिलिन जो है वो पार्किंसनिज्म की सिम्टम्स को कंट्रोल करने में हेल्प देता है. ठीक है, जैसे कि डिफ़िकल्टी इन मूवमेंट, मसल कंट्रोल, और इसके अलावा बैलेंस में जो इम्पेयरमेंट होती है उसके लिए फिर हम इसको देते हैं. तो फॉलोइंग ड्रग मे हेल्प टू ग्रो हेयर इन मेल पैटर्न बाल्डनेस, तो ये फाइनेस्टेरॉइड आएगा. विद द फॉलोइंग ड्रग विल इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ यूरिक एसिड इन पेशेंट्स ऑफ गाउट. तो एलोप्यूरिनोल जो है ये इनहिबिट करता है सिंथेसिस को. सेलिसाइक्लिज्म में भी काज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स, तो एस्पिरिन के साथ जो है ना वो हमारे पास सेलिसाइक्लिज्म जो है ये करता है. First generation antihistamine differ from second generation histamine in that they later generally shows tolerance show करते हैं. Then a patient suffering from absence seizures का generalized absence seizure अगर अकेला हो तो हमने इथोसोकिमाइड देनी है. अगर absence seizure के साथ generalized tonic-clonic seizure भी हों तो फिर हमने valproate sodium देनी है. Which of the following endocrine abnormality may be produced by D2 receptor blockade caused by phenothiazine. तो अगर हम डोपामीन को ब्लॉक कर देंगे तो हमारे पास प्रोलैक्टिन का लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाता है, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया हो जाएगा. ठीक है, देन द रिस्क ऑफ द फॉलोइंग एडवर्स रिएक्शन इंक्रीज व्हेन सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर यानी SSRI आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद मोनो. तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस जो हैं और सेरोटोनिन सिंड्रोम दोनों हमारे पास हो जाते हैं. Then which of the following benzodiazepine is converted into its active metabolite by gastric hydrochloric acid, तो ये clorazepate होता है. Plasma half life of drug does not depend on which of the following डोज एडमिनिस्ट्रेशन पे प्लाज्मा हाफ लाइफ नहीं डिपेंड करती. विच द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल फेवर ड्रग ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन, तो उसका जो है नॉन आयनाइज, जितना वो नॉन आयनाइज होगा उतनी जल्दी ट्रांसपोर्ट हो जाए, जितना आयनाइज होगा उतनी जल्दी वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता. Then which of the following are competitive antagonists at the neurotransmitter junction, तो एट्रोक्यूरियम इसका आंसर है. Although vasodilator but when hydralazine is given it may precipitate anginal attacks. हाइड्रोलाजीन जो है ये वेजोडाइलेटर है लेकिन ये एंजाइना अटैक्स को ज़्यादा कर देती है. इन ए पेशेंट विद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर विच ड्रग वुड मोस्ट लाइकली रिजल्ट इन आफ्टर लो रिडक्शन, तो इसका आंसर डिजॉक्सिन आएगा, क्योंकि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हम डिजॉक्सिन देते हैं इसीलिए कि वो आफ्टर लोड की रिडक्शन कर दे. विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हेल्प्स इन ग्लूकोमा बाय इनहिबिटिंग कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम, तो ये पाइलोकार्पिन आएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज द वीकेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट, तो एसिटामिनोफेन इसका वीकेस्ट होता है इफेक्ट, ये जो उसको हम पैरासीटामोल भी इसको कहते हैं. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ साइक्लोफॉस्फेमाइड इज ड्यू टू इट्स कन्वर्जन टू एक्रोलीन, तो हेमरेजिक सिस्टाइटिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेरॉइड हैज ऑलमोस्ट सिग्निफिकेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी, तो ये डी सोकीकोर्टिसोन एसिडेट, डिहाइड्रोकोर्टिकोस्टेरोन एसिडेट आना चाहिए वैसे ये. चलिए ये देख लीजिएगा. देन हमारे पास है 35-year-old lady suffering from advanced breast cancer plan have been made to give a cell cycle inhibitor anti cancer drug which mainly in the M phase of a cell cycle drug is पहले तो ये पेसिलिस्टेक्सेल आ जाता है. ठीक है, in a 45-year-old lady with choriocarcinoma a combination of vincristine and methotrexate were used but it led to development of resistance to the effects of both those drugs. Probably resistance had developed as a result of increase in expression of P glycoprotein transporter. then हमारे पास क्या है, after failure of the initial therapy of a case of Hodgkin lymphoma with MOPP regime, the treatment was put on the ABVD regime, but it led to pulmonary toxicity. B इसमें क्या है, bleomycin. ठीक है,
इट इज़ मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व विद द पल्मोनरी टॉक्सिसिटी। हमारे पास ब्लियोमाइसिन जो है ये इंपॉर्टेंट है। पल्मोनरी टॉक्सिसिटी इसका साइड इफेक्ट है, तो ब्लियोमाइसिन इसका आएगा। मिडिल एज ओबीज मेल पेशेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ mellitus also suffering from chromosomal disease should not be treated with metformin because of the risk of lactic acidosis। तो मेटफॉर्मिन का जो साइड इफेक्ट है ना वो लैक्टिक एसिडोसिस है। The effect of glucocorticoids on the circulating white blood cell is increase in neutrophils. Then, as 45-year-old male patient is taking alcohol since his adolescence, his physician has warned him to stop this habit because apart from increased risk of severe liver disease, is also at increased risk of ischemic heart disease. The drug plasma level of various drug may increase when given concomitantly with one of the following anti-epileptic। तो कार्बामेज़ेपाइन जो है ये इंटरेक्ट करता है दूसरे ड्रग की जो है एक्सक्रीशन को कम कर देता है, तो दूसरे ड्रग का लेवल जो है वो ज़्यादा करवा सकता है ये। अ सर्जिकल पेशेंट एक्सीडेंटली रिसीव्ड एन ओवरडोज ऑफ क्यूरारे लीडिंग टू रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, द मोस्ट सुटेबल ट्रीटमेंट दिस पेशेंट वुड बी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, तो ये न्यूस्ट्रिगमीन जो है वो हम यूज़ करेंगे। देन एन इन्फेंट इज बॉर्न विद पेटेंट डक्टस आर्टरियोस व्हिच द फॉलोइंग एनसेड मे बी यूजफुल टू अचीव कोलोयर ऑफ द एनोमली, देन इंडोमेथासिन इसको हम देंगे। In a 20-year-old may suffer from moderate aspirin toxicity. He may be managed by promoting excretion when infused with sodium bicarbonate। एस्पिरिन हमारे पास एसिड है, तो इसके लिए हम कोई बेस देंगे, तो सोडियम बाइकार्बोनेट ये देंगे हमें, ताकि इसकी एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाए। ठीक है। A 25-year-old female was given 200 milligram of drug IV in a single dose. During first 120 minutes, its 100 mg were eliminated. At this drug follows first order elimination kinetics after 6 hours। ठीक है। द अमाउंट ऑफ द ड्रग लेफ्ट बिहाइंड इन द ब्लड विल बी, तो 200 मिलीग्राम उसको दी फर्स्ट 120 मिनट्स मतलब 2 आवर्स के बाद उसकी 100 मिलीग्राम जो है वो डोज रहेगी। देन इसका क्या मतलब है कि उसकी हाफ लाइफ 2 आवर्स है, 200 मिलीग्राम के बाद वो 100 रहेगी, 200 के बाद वो 100 रहेगी आफ्टर इस फर्स्ट मतलब 2 आवर्स के बाद। अब अगले 2 आवर्स के बाद वो 50 रह जाएगी। ठीक है। देन उसके बाद वो 25 रह जाएगी। ठीक है। तो उसने हमें क्या कहा कि 6 आवर्स 2 2 4 और ये 6, तो 25 मिलीग्राम इसका आंसर होगा। ठीक है। 200 मिलीग्राम थी, आफ्टर 2 आवर्स उसने कहा कि उसकी 100 रहेगी, मतलब उसकी 2 आवर्स हाफ लाइफ है। देन उसके 2 आवर्स बाद वो 50 रह जाएगी, उसके बाद वो 25 रह जाएगी, और 25 मतलब 2 2 और 2 6 आवर्स के बाद उसकी 25 मिलीग्राम डोज रह जाएगी। A 22-year-old patient was anesthetized with halothane, nitrous oxide and tuberculin for appendectomy, but within 15 minutes he suffered from severe muscle rigidity, tachycardia and hyperthermia. He may be treated with, तो हम डेंट्रोलिन इसको देते हैं। Then a 60-year-old patient who was an anti-Parkinson therapy पे है वो starting complaining of very painful red tenderness, swollen feet. This may be a known adverse effect of Mantadine। तो जो हमारे पास फीट पे जो इफेक्ट आता है वो मेंटेनिंग की वजह से आता है। वेल ट्रैवलिंग फ्रॉम लेबर लाहौर टू रहीम यार खान टू ज्वाइन अ न्यू ऑफर जॉब, 35-year-old सफर फ्रॉम एन अटैक ऑफ डायरिया फ्रॉम अ नियर बाय मेडिकल स्टोर। ही आस्क्ड फॉर एंटी डायरियल, तो लोपेरामाइड जो है वो लेगा। ठीक है। सैलिसाइक्लेट टॉक्सिसिटी में भी लीथल बिकॉज इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरपायरेक्सिया, एसिडोसिस और कोमा के साथ ये एसोसिएट करती है। देन अ 45-year-old female suffer from acute gouty attack of left big toe is in need of a drug विच शुड नॉट डिस्टर्ब हर GIT मोटिलिटी, तो उसके लिए हम इंडोमेथासिन देंगे। एस्पिरिन नहीं देंगे क्योंकि एस्पिरिन GIT में इसके इफेक्ट्स होते हैं, तो इसके लिए हम इंडोमेथासिन देंगे। सल्फासालाजीन is an important drug useful in treating rheumatoid arthritis, but one of its metabolites remain unabsorbed, which is useful in ulcerative colitis। एस-अमाइनोसैलिसाइक्लिक एसिड जो है ये हम लोग अल्सरेटिव कोलाइटिस में ये यूज़ करते हैं। सल्फासालाजीन जो है ये अनअब्जॉर्ब होता है, ये ब्रेक डाउन हो जाती है इसकी एस-अमाइनोसैलिसाइक्लिक एसिड में, जो कि हम फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस में यूज़ कर सकते हैं। देन अ वुमन वांट्स अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, योर चॉइसेस बिटवीन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट, प्रोजेस्टेरोन ओनली ड्रग हैव बेटर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिकेसी। ठीक है। हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को कॉम्बिनेशन में देते हैं तो हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा जो चांसेस हैं वो डेवलप होने के हो जाते हैं। तो जो है ना प्रोजेस्टेरोन ओनली कॉम्बिनेशन उसकी बेटर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिकेसी होती है। देन अ पेशेंट इज ट्रांसपोर्टेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट बाय एम्बुलेंस आफ्टर रिपीटेड एपिसोड ऑफ फेंटिंग। द कॉज वाज एट्रिब्यूटेड टू सर्व ड्रग induce orthostatic hypotension due to adrenergic blockage from one of the drug main side effect. Which of the following drug was most likely cause of this problem? Chlorpromazine। ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन का काज उसने पूछा है। बीटा 2 एगनिस्ट हैव फॉलोइंग फार्माकोलॉजिकल एक्शन एक्सेप्ट डिक्रीज इंट्रा सेलुलर साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, तो ये जो है ये इसका इफेक्ट नहीं है। ठीक है। देन हमारे पास क्या है, विलेजर वाज एक्सपोज टू इंसेक्टिसाइड स्प्रे, एट्रोपिन पॉइजनिंग का पेशेंट है, उसको हम एट्रोपिन और प्रालिडोक्साइम देंगे। ठीक है। देन अ पेशेंट प्रेजेंट विद severe पेन एंड reduced in लेफ्ट आई विद रैपिड लॉस ऑफ वीएन फॉर लास्ट 2 days एग्जामिनेशन, इंट्राओक्यूलर प्रेशर ज़्यादा है, तो हम कौन सा ड्रग देंगे, तो मैनिटोल जो है वो हम लोग देंगे उसका।
उसको जो है इमीडिएट इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए हम लोग जो हैं, सीवियर पेन है उसको, रैपिड लॉस ऑफ विजन है तो हम उसको मैनिटोल देंगे।